हेलो गाइस। तो हम लोग वापस आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वहाँ पर बॉडीगार्ड आता बोलता है, मिस्टर चेन आपको कुछ हुआ तो नहीं? चेन आगे से बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे कुछ होगा? बॉडीगार्ड बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो पता है आप इन जैसे 10 को हरा सकते हो। फिर बॉडीगार्ड अपने जो टियानहाओ पे डांटता है, क्या कर रहे हो, ये उनके दोस्त थे। टियानहाओ सामने से बोलता है, उनके दोस्त? फिर बॉडीगार्ड बोलता है, इनके लिए स्पेशल गाड़ी भेजी गई है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूँगा? टियानहाओ बोलता है, क्या स्पेशल गाड़ी? अब तो मैं गया बेटा। फिर वो एक जल्दी से झुकता है और चैन-फैन से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप उनके दोस्त थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। वहाँ पे बार बार माफ़ी मांगने लग जाता है। पीछे लड़की भी सोचती है, मुझे तो लगा था टियानहाओ सबसे ताकतवर है, लेकिन ये कौन है, ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। बॉडीगार्ड बोलता है, मिस्टर चेन क्या आप चाहते हैं कि हम इसको सुलझा लें? लेकिन चेन बोलता है, कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा है, अभी कुछ नहीं होता इसके लिए। और फिर वो टियान हाउ को बोलता है, ब्रदर हाउ, चलो आज रात को यहीं पे रोकते हैं, अगर तुम्हें कभी फाइट करनी हो तो मेरे से आ जाना। लेकिन सामने से टियान हाउ बोलता है, नहीं नहीं ब्रदर। फिर वो दोनों चले जाते हैं बाहर। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं मिस मास्टर वी के घर पे। वहाँ पर बॉडीगार्ड बोलता है, मास्टर चेन को मैं ले आया हूँ। चैनफैन भी बोलता है, जियांग भाई मिलिट्री सेंटोरम मास्टर वीफू कुछ अच्छे बंदे हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर जी किंग और ग्रैंडपा खड़े रहते हैं। जी किंग बोलती है, क्या तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं करना चाहते हो? तुम अपने साथ कुछ लेके भी नहीं आए हो। सामने से चैन बोलता है, मेरी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, बस मैं तो एक थेरेपी दूंगा। और फिर वो उसको एक कागज़ पकड़ा देता है। वो ग्रैंडपा खोलते हैं और उसको देख के एकदम शौक हो जाते हैं। साइड से जी किंग भी बोलती है, क्या हुआ ग्रैंडपा, इसने क्या दिया है आपको? फिर वो एकदम से उसके सामने झुक जाते हैं, बोलते हैं, थैंक यू ग्रेट मास्टर, मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकता। सामने से चैन भी बोलता है, कोई बात नहीं, आप बस अपनी इंजरी ठीक करिए और अपने देश को बचाइए। पीछे से जीकिंग बोलती है, ग्रैंडपा आप इसके सामने झुक क्यों गए, आप इसको सल्यूट क्यों कर रहे हो? ग्रैंडपा भी बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मिस्टर चैन के बारे में। लेकिन सामने से चैन ही एक्सप्लेन कर देता है, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत इंजर्ड थे, उन्होंने खुद को फोर्स किया था इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से उनके रंग्स इंजर्ड हो गए थे और वो हील नहीं हो रहे थे। दूसरी भाषा में कह सकते कि उनकी इनर स्ट्रेंथ आर्ट जो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने उसके लंग्स पे ही वो कर दिया था इंजरी, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तो उनके लंग्स कभी भी वो हो सकते थे, स्वेलो हो सकते थे। और जो तुम सेलो कल्टीवेटर करती हो उससे ही तुम्हारे लंग्स ज़्यादा ख़राब होते हैं, तुम भी करती हो। फिर वहाँ पे लड़की भी बोलती है, हाँ मैं भी करती हूँ, क्या मेरे भी लंग्स के साथ कुछ हो सकता है? लेकिन वो बोलती है कि अभी नहीं, तुम अगर अभी रुक जाऊंगी तो। अभी बोलते हैं, जब मैंने अपने ग्रैंडपा से पहली बार सीखा था तब मुझे थोड़ी सी इनर प्रैक्टिस तो हुई थी लंग्स में, लेकिन मुझे लगा कोई किसी और चीज़ की वजह से हो रही है। ग्रैंडपा भी उसकी पोती को बोलते हैं, अगर तुम्हें नहीं सीखना तो मत सीखो, वैसे भी ग्रैंडपा हमारे जा चुके हैं, हमारे पूर्वज जा चुके हैं और हम नई टेक्निक सीख सकते हैं। वैसे भी मिस्टर चैन ने हमें एक नया बुकलेट दिया है जो रिवीजन होगा उससे डिफेक्ट को हटाने के लिए, उससे हायर लेवल की टेक्निक है, और जो मास्टर ने हमें दिया है ये हम वापस ठीक भी करेंगे। फिर जी क्विंग बोलती है, ग्रैंडपा इसे हमारी टेक्निक आपने कब बताई, इसे हमारी टेक्निक कहाँ से आती है? फिर ग्रैंडपा भी बोलते हैं, यही तो होता है एक मास्टर की खासियत। सामने से चैनफैन भी बोलता है, मैं डाउ कल्टीवेटर हूँ, मुझे ये सब पता चल जाता है। फिर चैनफैन अपनी जेब में से कोई सी बोतल निकालता है, उसमें पिल रहती है। वो बोलता है, ये स्मॉल स्पिरिटिंग इन्हेंसमेंट पिल है, मैं बस 10 ही बना पाया हूँ, मेरे पास कुछ ही इंग्रेडिएंट है। फिर जी क्विंग उसके हाथ से वो उठा लेती है, बोलती है, ख्वाब देखो तुम, ये तुम बना ही नहीं सकते, कोई सी आसान सी पिल होंगी। लेकिन चैनफैन भी बोलता है, तुम्हें बिलीव करना है तो करो, नहीं तो मेरा क्या। ग्रैंडपा भी बोलते हैं, क्या आप मुझे इसका इंग्रेडिएंट बता सकते हैं? तो चैनफैन भी बोलता है, हाँ बता सकता हूँ, वैसे भी मेरे सिवा इसको कोई रिफाइन नहीं कर सकता। वहाँ पर वो पिल के बारे में बताता है, वो उसमें बहुत एक्सक्लूसिव मेथड हुई है एकदम, ये मोटर कल्टीवेटर की, कोई जो मिलियन बार ट्राई करेगा उसी से ही बन सकती है ये। तो ग्रैंडपा को वो पर्ची दे देता है और ग्रैंडपा बोलते हैं, सच में वी फैमिली अभी भी इसको ढूंढे तो इन मटेरियल को नहीं ढूंढ सकती। फिर वहाँ पर चैनफैन ग्रैंडपा से पूछता है, ठीक है तो हमारा ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट रियर्म क्या है? ग्रैंडपा भी बोलते हैं, मुझे लगा था आप मुझसे पूछेंगे कुछ। तो चलिए यहाँ पे एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो
वहाँ से वापस आ चुका है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। वहाँ पे ग्रैंडपा ने उसको क्या क्या बताया था। वहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि पुरानी क्वी रिफाइनिंग टेक्निक वक्त के साथ बदलती गई और लोग अब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही फोकस करते हैं। एल्डर समझते हैं कि मार्शल आर्ट के 3 बड़े स्टेजेस होते हैं, आउटर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ और सिम्बिलिटी। चेनफेन ये सब चुपचाप सुन रहा है, पर वो जानता है कि उसके पास असली मोटा पावर है जो इन मार्शियल आर्ट को सोच से बहुत ऊपर है। फिर चेनफेन वहाँ से निकल जाता है, उसके हाथ में एक चाबी लेके बैठा है। ये कोई ऐसी वैसी चाबी नहीं है, ये युनवू विला की चाबी है, क्लाउड मिस्ट विला, जो चौजाओ का सबसे पहला और सबसे बड़ा हुआ मेंशन है। उस बुड्ढे ने तोहफे में बढ़िया दे दिया है और वैसे भी मैं इसका हकदार तो हूँ, ऐसा चेनफेन बोलता है। जिकिंग भी अपने ग्रैंडपा से पूछती है, दादू ये तो युवन विला की चाबी है, आपने चूजाओ के सबसे अमीर आदमी ने इसे आपको दिया था और आपने उठाकर इसे लड़के को दे दी। दादू वहाँ पर बोलते हैं, बेटा तुम समझ नहीं पाओगी, जो रिवर्स आर्ट है ना, बेहतर किए हुए मार्शल आर्ट उसने मुझे दिया है, उसकी कीमत इस दुनिया की भी दौलत से बढ़कर है, वो प्राइजलेस है। वहाँ पर पोती बोलती है, ठीक है मार्शल आर्ट होगा, लेकिन वो बुलेट को थोड़ी ना रोक सकता है या फिर मिसाइल को थोड़ी ना रोक सकता है। वहीं पे दादाजी ग्रैंडपा बोलते हैं, बेटा तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मास्टर जो मार्शल आर्ट के रहते हैं असलियत में क्या चीज़ होती है। उनका मतलब साफ है, एक अच्छा कल्टीवेटर जो मॉडर्न वेपन को भी रोक सकता है। फिर बॉडीगार्ड चेनफेन को कहीं पे उतार देता है लेक साइड कमेटी के पास, और फिर वहाँ पर उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर रहती है एक लड़की, जियांग चूरन की दोस्त, इसका नाम है जैंग यूमेंग। वो बोलती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ डिनर के लिए, और वहाँ पे जू रोंगफी भी होंगी, क्या तुम आना चाहोगे, ऐसा वो मन में बोल रही है। अभी तक उसने कॉल नहीं किया है। फिर वो उसको कॉल करती है, फिर वहाँ पे बोलती है, उसको बोल देती है वो सब कुछ। लेकिन वहाँ पर फिर अपना चैनफैन फ़ोन काट देता है, उधर से हेलो हेलो ही बोलती है। फिर उसने फ़ोन काट दिया, क्या वो शो ऑफ कर रहा है खुद के पास, और फिर वो वहीं पर उसके बारे में बैठ के सोचने लग जाती है। मनी मन में सोचती है कितना चार्मिंग था वो यार, कितना अच्छा था। फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। वहाँ पर अपना चैनफेन 3 दिन के में कल्टीवेशन करता है। वो वहाँ पे पीक पे पहुँच चुका है, इनिशियल स्टेज के फाउंडेशन पे। अब वो बस एक कदम दूर है मिडिल स्टेज के पास से। फिर वहाँ से उठता है, तैयार होता है, बाहर निकलता है, कॉलेज की तरफ बढ़ जाता है। बोलता है, लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाया है मेरी मम्मा ने, तो मुझे जाना तो पड़ेगा। स्कूल का नाम है ईवी इंटरनेशनल हाई स्कूल। ये एकदम हार्डवेयर फैसिलिटी सब कुछ है, इन्जॉयमेंट, ग्रेटर रेपुटेशन, सब कुछ है इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर सब एक्सीलेंट ग्रेड वाले हैं, सुपर रिच फैमिली से है, सब अपने को बताया जाता है। फिर वहाँ पर अपनी चैनफेन की क्लास आती है 3-9। वहाँ पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अंदर वो जैसे ही घुसता है, वो वहाँ पर उसको एक डेस्क दिखती है, वहाँ पे वो बढ़ जाता है। वहाँ पर एक ब्लू हेयर बाल वाला लड़का रहता है, बैठा रहता है। वो उससे पूछता है, किसी को ढूंढ रहे हो। लेकिन फिर वो ब्लू बार वाला लड़का ही बोल देता है, वो तुम हो, मुझे लगा कोई ब्यूटीफुल सी लड़की मेरे साइड में बैठेंगी। फिर वहाँ पे घंटी बजती है, वहाँ पे टीचर आती है। टीचर बोलती है, हमारे बीच में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, चैनफेन खड़े हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। वहाँ पे चैनफेन खड़े होकर सिर्फ बोलता है, हेलो मेरा नाम है चैनफेन। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जैसे ही उसने इंट्रोडक्शन दिया और वो बेच जाता है, सब लोग उसको बोलने लग जाता है बहुत ऑर्डिनरी है, पुअर है, बोरिंग है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, प्लेन लुकिंग है। लेकिन जो साइड में ब्लू बालों वाला लड़का रहता है, उसका नाम बताता है जियांग टानकुई। उसका निकनेम है नाइट क्लब प्रिंस। है ऐसा कोई सा नाइट क्लब नहीं बचा जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। चैनफेन तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस इतना सिंपल क्यों किया तुमने? तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा बस इफोर्ट देना होगा। चैनफेन फिर मन में उसकी तरफ देख के सोचता है, सिम तुम मेरे डेस्क मेट नहीं थे, तुम मेरे बेस्ट बडी थे मेरी पिछली ज़िंदगी में। जब भी मैं नीचे जाता था तुम मेरे को सहारा देते थे, मैं और तुम साथ में रहने लग गए थे, ऐसा होने लग गया था, भाई बन गए थे अपन दोनों। तुम्हें पुरानी ज़िंदगी में तुमने एक आदमी को चाकू मार दिया था एक लड़की की वजह से, और तुम 7 साल प्रिजन में रहे थे। लेकिन इस साल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इस बार, और इस बार मैं अपने दोस्तों की बचाऊंगा। कोई बोलता है,
तुम कुछ बोल क्यों नहीं ये रहे? चलो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखाता हूँ। चिएंग भी बोलता है मैं सुन रहा हूँ। फिर वो टानकुई बोलता है अपनी क्लास की लड़कियाँ वैसे भी बुरी नहीं है, लेकिन सबसे खूबसूरत है, देखो वो मॉनिटर चैंगविन। और वैसे भी ये होस्ट होंगी कैंपस इवनिंग की। सिर्फ जू रोंगफी और चांग चूरन ही एक्सेप्ट हुए कैंप, और उनको कैंपस बेलीज बोला जाता है। सबसे प्रिटी है, उनसे प्रिटी कोई नहीं है यहाँ पर। और तो और जू रोंगफी वो एकदम माइनर एज में ही सेलिब्रिटी मॉडल बन चुकी है, तुम्हें पता है? उसने अपने पैसों से ही गाड़ी खरीदी, वो भी BMW। वो 99% स्टूडेंट से आगे चलती है चाइना में। फिर चैन मन में बोलता है अगर मैं तुझे बता दूँ कि वो मेरी पिछले ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड बनी थी तो क्या होगा, लेकिन फिर उधर से वापस अपना दोस्त बोलने लग जाता है, बड़बड़ करने लग जाता है। वो बोलते जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, वो रहता है सी येनजिया। उसके बारे में बताता है ये टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, इसने एक बार नेशनल ओलंपिक मैथ कंपटीशन में प्राइज़ भी जीता था। इसको रिकमेंडेशन भी आया था जुआंग हुआंग और यांगजिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये स्कूल का एकदम ट्रेजर की तरह है। टीचर भी उसको बोलती है अंदर आओ बैठो अपनी जगह पर। सब लोग उसको देख के ही ब्रश करने लग जाती है ये लड़कियाँ। फिर वो बताता है कि ये है ना सू रोंगफी का फियांसे है, अभी इसकी शादी होने की बात चल रही है। और फिर वो अपने चेनफेन से पूछते हैं चेनफेन तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? चेनफेन भी बोलता है पिछली ज़िंदगी में मैं सोच सकता था, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेरे सामने ही है। फिर वहाँ पे क्लास की बेल बज जाती है, सामने से प्रेसिडेंट आती है। प्रेसिडेंट का नाम चांग वैन है। चांग वैन बोलती है स्कूल बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें लंच के बाद वहाँ पे जाना होगा या फिर लंच के समय वहाँ पे मदद कर देना। अपने दोस्त टियान कुई और चेनफेन को बोलती है तुम दोनों वहाँ पर जाके ड्रिंक्स पकड़ोगे, लेकिन वो भी फिर बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाती है। पीछे से अपना टान कोई भी उसको बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर हमें बास्केटबॉल एरिना दिखाया जाता है। वहाँ पर यांग चाओ और यही सी यिंगसिया रहते हैं। अपना ब्लू बार वाला दोस्त बोलता है दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, बहुत क्रेजी है एक दूसरे को इग्नोर करना यहाँ पर। फिर वो उसके बारे में बताने लग जाता है उसके पापा क्या करते हैं, वो कितना बड़ा आदमी है, एकदम उसके पैर कितने बड़े हैं। लेकिन फिर वो एकदम से बोलता है अगर मैं उसके जैसा होता एक दिन तो मेरे साथ भी क्या हो सकता था, क्या क्या हो सकता है। जैसे वहाँ पे मैच ख़त्म होता है प्रेसिडेंट एकदम से चिल्ला के बोलती है क्या कर रहे हो तुम लोग, प्लेयर्स को ड्रिंक दो। और वो वहाँ पर खुद जाके सी यिंगजिया को ड्रिंक देती है और बोलती है बाकी को तुम दो। वहाँ पर चेनफेन भी हाउ की तरफ फेंक देता है और बोलता है ले लो, बहुत समय से दिखे नहीं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, फॉलो कर लेना।